ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि मस्जिद में राजनीतिक बैठक करके अब अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं और खुद तो फंसे ही और साथ ही साथ उन्होंने डिंपल यादव को भी फंसा दिया है। उनको भी अपने साथ लेकर गए थे राजनीतिक बैठक में। तो क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर बताएंगे आपको विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ चल रहा है? लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी फंसते नजर आ रहे हैं, डिंपल यादव भी फंस रही है, मौलाना भी पीछे पड़े हुए हैं, बीजेपी भी पीछे पड़ी है। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, दरअसल अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस गए हैं। अखिलेश यादव चाहते जरूर थे कि मुसलमानों को मस्जिद से एक मैसेज दिया जाए कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए ही तमाम काम करते हैं और मुसलमानों के लिए ही वो संसद में बोलते हैं और मुसलमानों के लिए ही वो मस्जिद गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इबादत की जगह पे अखिलेश यादव ने वो एक आप कह सकती हैं कि एक अड्डा बना दिया है कि राजनीतिक दल वहां पे जाएंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, डिंपल यादव वहां पर जाएंगी और डिंपल यादव कोई बुर्का उर्का नहीं पहनेंगी। तो आपने तो एक ऐसा अड्डा बना दिया जो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े कर रहा है। अगर अखिलेश यादव कहीं और पर बैठक कर रहे होते तब तो चलिए माना जाता, लेकिन वो मस्जिद है, इबादत की जगह है और इबादत की जगह पर आप खास तौर पर ऐसी चीजें करेंगे तो सवाल तो आप पे खड़े होंगे कि आप एक तरफ ही कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के हम मसीहा हैं, मुसलमानों के मददगार हैं और मुसलमानों को लेकर हम काम करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, ऐसी किसी ने आपसे उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि कुछ मौलाना हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ठीक बात है कि मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को इतना तो ज्ञान होना चाहिए था कि अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है तो या तो वो बुर्का पहनती है या तो पूरा सर ढक के जाती है, लेकिन डिंपल यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो उस मस्जिद को पूरी तरीके से संभाल रहा है उसको भी वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक तौहीन की है उस मस्जिद की। क्योंकि मस्जिद कई सालों से बनी हुई है और मस्जिद को इबादत की जगह कहा जाता है, लेकिन खास तौर पर अखिलेश यादव ने उन चीजों की तौहीन की जो दिखाता है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ समझने का दिखावा करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं कि वो मस्जिद में बैठक कर रहे थे, उन्होंने मौलाना को और मुस्लिम का मसीहा वाली जो छवि है उसको ठोस करने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन अब ये पूरा पासा ही पलटता नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक था कि आप मस्जिद गए हैं, लेकिन मस्जिद में गए, आपने एक बैठक पूरी की है, अपने सांसदों को ले गए और उसके बाद वहाँ पर चाय पकौड़े खाए। ऐसा तो मस्जिद में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव खुद जाते और सिर्फ अपनी पत्नी को भी लेकर जाते तब भी चलिए मान लिया जाता कि अब वो मस्जिद में गए हैं और मौलाना से मिलते और उसके बाद वापस आ जाते। लेकिन आपने देखा धर्मेंद्र यादव हों या फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हो, पूरी फौज उनकी वहाँ पर चली गई है और एक तरीके से जो मीटिंग की है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई मंदिर में मीटिंग हुई होती और मंदिर में किसी ने मीटिंग की होती तो अखिलेश यादव बवाल काट देते और अखिलेश यादव ये कहते कि देखिए कैसे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आप आगे बढ़ाकर मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहती है। अब क्या अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कहा जाए कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं और अखिलेश यादव किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन मस्जिद में पहुंच जाते हैं और मस्जिद में पहुंचते भी हैं तो एक मीटिंग करने बैठ जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी नहीं है। जिस तरीके के बयान वो देते हैं और जिस तरीके के उनके सांसद बयान देते हैं, उनकी मानसिकता सामने आती रहती है कि वो किस तरीके से हिंदू विरोधी बयान लगातार देते हैं। लेकिन इस वजह से उनका विरोध भी तो होता है ना। आप हिंदू विरोधी बनते रहिए, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की वजह से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब कम्युनिटी जो है यूपी की पूरी जो अलग अलग कम्युनिटी है वो समझ चुकी है कि आखिर हमें वोट किस आधार पर करना है। पहले बात कुछ और थी कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और आपने बता दिया कि दलित समुदाय के लिए हम ये करेंगे, आपने फंसा लिया कि मुसलमानों के लिए हम ये करेंगे और फिर उन्होंने आपको वोट दे दिया और इसलिए MY समीकरण पे आप लगातार काम करते रहे, मुस्लिम यादव आपको वोट देते रहे। लेकिन अब यादव तबका हो, ठीक है, आप यादव तबके को अपना मानते हैं और मुस्लिम तबके को अपना मानते हैं, लेकिन आपको भी वो समझ रहा है धीरे धीरे कि आप सिर्फ और सिर्फ मजाक करने की कोशिश लोगों के साथ करते हैं और जब आप इबादत वाली जगह पर एक मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी आपने लोगों के साथ मजाक किया है। क्योंकि आप जाते हैं ईद के मौके पर तो हम देखते हैं कि नमाज तक पढ़ने लगते हैं, आप टोपी तक पहनने लगते हैं, आप इफ्तार पार्टी में मुसलमानों के साथ गले मिल लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि आपने एक मस्जिद में जाकर पूरी मीटिंग कर ली? क्या आपने मजाक बनाने की कोशिश की है? क्योंकि तमाम जो मौलाना हैं उत्तर प्रदेश के वो बार बार यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मजाक बनाने की कोशिश की है और वाकई अखिलेश यादव मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इबादत की जगह पर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से मनाही होती है और
और ना तो कोई धर्म ये कहता है कि आप मंदिर में मीटिंग करिए या फिर मस्जिद में मीटिंग करिए। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने बचाव में ये जरूर बोला था कि वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो मंदिर में भी जाते हैं। और रही बात राजनीतिक बैठक की, तो उन्होंने बैठक नहीं करी थी, वो बातचीत कर रहे थे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, बातचीत आप कर रहे हैं तो आप बताइए ना किस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। क्या वक्फ कानून को लेकर बातचीत हो रही थी या मुसलमानों को लेकर बातचीत हो रही थी? आप बताइए कि आप क्यों बातचीत कर रहे थे, किस मसले पर बातचीत कर रहे थे। आप जनता के सामने वो रखिए तो सही, लेकिन आपने बाकायदा मीटिंग की है, लेकिन आप उसे झुठला रहे हैं। और झूठ बोलने की खास तौर पर अखिलेश यादव को आदत पड़ी हुई है, और इसलिए अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव से ज़्यादा तो डिम्पल यादव फंसती हुई नजर आ रही हैं। और डिम्पल यादव का बचाव इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं क्योंकि डिम्पल यादव को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी की कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि आप अगर मस्जिद में जाती हैं तो आपको इतना सम्मान तो करना चाहिए कि आपको सर पे पल्लू रख लेना चाहिए था, जैसे हिंदू मंदिर में आप लोग रखते हैं। अखिलेश यादव, आपको नहीं लगता कि अभी उन्होंने ये कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? मतलब अखिलेश यादव तो खुद फंस ही रहे थे, अपना बचाव कर नहीं पा रहे, और अब डिम्पल यादव को और फंसा दिया, उनका भी बचाव नहीं कर पा रहे। कई मौलाना वगैरह ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम का, शरिया का पूरी तरीके से जो है उसूल को उसका उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ गए हैं ये लोग। और अब माफी भी मांगनी पड़ेगी। आपको लगता है ये माफी मांगेंगे? देखिए, माफी मांगने की बात तो मौलाना भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, और वो कह रहे हैं कि जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगेंगे, जब तक अखिलेश यादव को कोई मुस्लिम कम्युनिटी का लोग माफ नहीं करेगा और वोट भी नहीं देगा। और वाकई अगर अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी तो मुसलमान तबका नाराज हो सकता है और 2027 में नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आप लखनऊ में देखिए, पोस्टर लगा हुआ है, अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मजहबी रंग से मत देने की कोशिश करिए। दूसरी तरफ बीजेपी पोस्टर लगा रही है कि किस तरीके से मजहबी रंग देने की कोशिश खुद अखिलेश यादव करते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जरूर ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, और इस मुद्दे पर वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि कितने दिन हो गए हैं जब उन्होंने मीटिंग की थी, और जैसे ही तस्वीर सामने आई तो बवाल मच गया। तो क्या तस्वीर को जानबूझकर अखिलेश यादव ने वायरल किया था? क्योंकि अगर आप मस्जिद में गए थे तो मस्जिद के अंदर आखिर आपकी किसने फोटो खींची? आपने फोटो खींचने को कहा होगा और अब फिर सोशल मीडिया पर डालने को कहा होगा, तभी तो वो तस्वीर बाहर आई है। नहीं तो चाहते तो अखिलेश यादव चुपचाप वो मीटिंग करके आ सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जानबूझकर मस्जिद में मीटिंग की और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं। हम सबसे पहले अगर संसद लोकतंत्र के मंदिर से बाहर आते हैं तो मस्जिद जाते हैं, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो मस्जिद जाते हैं, और अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो मस्जिद जाते हैं। सीएम योगी ने एक बात कही थी कि वो हमेशा इस बार जो चुनाव करेंगे वो 80-20 के फॉर्मूले पर करेंगे, यानी कि 20 जो है वो मुस्लिम वगैरह ये जाएंगे, अखिलेश यादव की तरफ जाएगा 20% जो है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो संदेश देने की कोशिश करी है कि मैं 20% के साथ हूँ, अब वो भी उनके खिलाफ हो गए, तो ये कितना नुकसान उनको चुनाव में भी देने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं खुद में फंस जाते हैं बार बार, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। पीडीए के फॉर्मूले के सहारे ही वो कुंदरकी जैसे इलाके में भी जीत हासिल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को जब हमने सुना और मुसलमानों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि अखिलेश यादव ने कोई भी मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाना जानते हैं, अखिलेश यादव टोपी पहनना जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ना तो मुसलमानों का विकास किया है और ना ही मुसलमानों के लिए कोई काम किया है। नतीजा क्या हुआ कि कुंदरकी जैसे इलाके में जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी का प्रभुत्व था वो हार गए। और अब हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय 2027 के लिए अखिलेश यादव चुनाव की बात कर रहे हैं, पीडीए की पाठशाला भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या उनका पीडीए फॉर्मूला काम आ पाएगा? क्योंकि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक अब उनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अल्पसंख्यक नाराज हुआ और ये वोट शिफ्टिंग चाहे फिर कांग्रेस के पास हो गई या बसपा के पास हो गई या फिर चंद्रशेखर आजाद के पास हो गई, तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। क्योंकि आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का फॉर्मूला बताया था और 80-20 के फॉर्मूले पर वो लगातार काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान तबका ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान तबके ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया है, बीजेपी पर उन्होंने भरोसा किया है। आप देखिए 3 तलाक का मुद्दा था, किस तरीके से वक्फ कानून भी आया तो मुसलमानों की तरफ से उतना विरोध नहीं हुआ और मुसलमानों ने बीजेपी का सरकार का समर्थन किया है। तो अब आप कितना भी शिगुफा फोड़ लेंगे या फिर बता लेंगे, अब जनता समझ चुकी है कि कौन मुसलमान चिल्ला के सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करता है। और जब मस्जिद में बैठक अखिलेश यादव ने की है तो मुसलमान कौम वैसे ही नाराज है और
अखिलेश यादव अब खुद ही फंस गए हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहें तो अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक बैठक एक मस्जिद के अंदर करी है, यानी धार्मिक आस्था या फिर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, इसका भुगतान उनको चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।